हिना नियाजी और जोक द जोक की टीम की जानिब से खुशामदीद। जितने भी बड़े बड़े शहर हैं ये सब देहातियों ने आबाद किए हैं। देहातों से शहरों की तरफ हिजरत का सिलसिला आज भी जारी है। आज हमारे प्रोग्राम में मौजूद हैं दो फैमिलीज। एक तो हिजरत करके कॉस्मोपॉलिटन सिटी में आकर आबाद हो गए हैं, बड़ा अच्छा बिजनेस है और वेल एजुकेटेड हैं। दूसरी तरफ है चौधरी साहब जो अपने गांव में हंसी खुशी रह रहे हैं और शहर का रुख बिल्कुल नहीं करना चाहते। ऐसे करके तेन कोई शहर नहीं बढ़न देंदा। तो चुप कर, बकरे ने ढोड मारनी सिखावना लिया। क्या किसी सियाने शायर ने सच आख्या है, ये जितने रंग हैं रंगे हिना से जा मिलेंगे। वाह, हम अपने असल से यानी खुदा से जा मिलेंगे। क्या बात है। आमीन आमीन। मेरे कहने का मतलब है भाईजान, आपने रंगों में हाथ जरूर डालने हैं। सीधी तरह कहे जिथे दी खोती ओथे आन खलोती। असल च मेरे बरादोर ए जुमला मैं ओथे बोलना जिथे तेरा जिक्र होना। हाँ जी। ये देखें ना भाईजान, ये आपकी भतीजी डॉली, ये आपकी भाभी डॉली दे मुंह वाली। मेरे कहने का मतलब है कि ये तो शांज़ेलीज़े से पहले कहीं रुकती नहीं। मैंने कितनी मुश्किल से ये टाइम निकाला, अपनी फैमिली को हैंडल किया है कि भाईजान के गांव चलते हैं इन छुट्टियों में। उनका पूरा गांव है, इनके कामे हैं, मज्जे गावे हैं, लेकिन भाईजान तुसी पुठियां गल्ला शुरू कर देती हैं। अच्छा चौधरी साहब, कभी आपने इंतकाल की कोशिश नहीं की? की थी जी एक दफा कोशिश इन्होंने। जब मेरे अब्बा जी ने इनको शादी से इनकार किया था तो इन्होंने नीले थोथे का मिल्क शेक बना के पी लिया। दूजी बारी भी कोशिश की थी, मैनू याद है। इन्होंने कोठे तो छाल कढ़ मारी, ये ते मरे नहीं, इन्होंने थल्ले आके दो कट्टे इंतकाल कर गए। चुप कर, बिल्लियां को छिचड़े खोवना लिया। बेवकूफे किन्नू आखे आई। मेरा मतलब है ये मरण दा ना इंतकाल ही नहीं हुंदा, मुंतकिल होना भी आंदे ने। वैसे भाईजान आपस की गल है, इंतकाल तुहाडे ते सूट बड़ा कीता जे। तू मेरा बिरा है, या लफ्ज़ तेरे ते भी सूट हुंदा है। हाँ जी, क्यों की मतलब है? हिना जी असल दे विच ए मेरा कज़न है। हाँ जी, बिरा है मेरा। असी हिक्को पिंड दे विच रहे हैं, पले हैं। जी जी। अच्छा, इक्को पिंड दे विच असी छोटे हुंदे खेलदे हुंदे आसे चोरियां करनियां। ओए असी चौधरीयां तुहाडे तरह चोरियां करके मुंह काले नहीं कराए। खाली मुंह काले नहीं, अगला टिंडा भी कीतियां ने। अच्छा जी, गल पई होंदी आ, असी छोटे छोटे हुंदे ना। हाँ जी। असी दरिया पार करना हुंदा, साधु ता पार हुंदा नहीं आ। असी मझ दी पूछल पारते करदे ते ता 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 ता। हाँ जी, ते मैनू ते मझ ले जांदी हुंदी सी पार, ते भाईजान होनी मझ नूं पूछल तो फड़ के घर ले आंदे हुंदे सन। पापा जी बेटे, आप बफलोज की पूछल पकड़ के स्विमिंग किया करते थे। बेटे तू ते इंजन करन दई है, दूध भी घर बफलो दा ही आंदा पुत्र। तेजी जी जान, आप तो मुझे कहते थे कि जिम खाना के मेंबर थे, और आपके कजिन साहब तो कह रहे हैं कि आप तो मज्जों की पूछले पकड़ के स्विमिंग किया करते थे। मेरी जान, मज दी पूछल फड़ लेनी या तेरी वीणी गल ते इको ही है ना। मझ दी पूछल फड़ के नाल गाने भी गांदे सन। नहीं छड़नी बां रेशम वर्गी, कर ले जग जो करना। एक और वाकया याद आ गया। बस करो, तुझ ते जलील ही करना शुरू करता है। बताएं बताएं। मैं छोर सुनाऊं आप बात सुनो, ताया जी की बात सुन। तेरे प्यो दे मत्थे ते भला ने उधर के दी वजी है। मैं होर असी गए एक दरबार ते, उत्थे किन्ने सारे बांदर इकट्ठे होए हैं। जी जी। इन्ने शरारत कीती, उन्हां तो चने कोल है, उन्हां 10-12 बांदरां नूं राह ते कुੱਟਿਆ। ते तुहानू शायद ये नहीं पता कि उत्थे बांदर इकट्ठे क्यों होए सन। बांदर वेखण आए सन केड़ा रेछे जेड़ा पग पा के फिरदा। पापा जी बेटे, मैं ना खेतों में सैर कर रही थी। शाबाश मेरा पुत्र, घूमो फिरो, तुहाडा अपना पिंड है। मैं सैर करी थी तो ऐसे अचानक चलते चलते मेरे पाँव पे ना ठोकर लगी। अच्छा। मैं घबरा गई। ओए होए। मैंने देखा तो सामने इतना बड़ा शलजम। थोड़ा छोटा कर, एडा ते ताया जी दा मुंह है पुत्र। और शुक्र करो डोली वो शलजम था, पता नहीं पिंड च ते केड़ी शाह नूं ठुड्डा वज जांदे। के मुंह तेरा एडा सोहना मुंह ते विचों गलीज गल्लां दुर फिटे।
शुक्र कर तू किते आलू उगदे नहीं वेख लै, नहीं तो तू रौला पा देना सी पापा फ्रेंच फ्राइज गोल गोल। वैसे आपकी बेटी मुझे बड़ी फैसिनेटेड लग रही है। मुझे लगता है कि काफी अट्रैक्ट किया है गांव की लाइफ आपको। हाँ जी, यहाँ पे तो स्काई इतना क्लियर है, स्टार्स इतने ब्राइट नजर आते हैं। हाँ जी। और शहर में तो एक भी नहीं नजर आता। बेटा हम एसी रूम्स में सोते हैं तो आसमान कहाँ से नजर आएगा? खुदा दा खौफ कर, तू ते फ्रिज दे उतले खाने च सुती हुई। अब मैं चौधरी जी जी डोली धी कितनी सोहनी है, हाँ अनु अपनी धी ना बना लईए। देख दे तो मेरे भी इया गल देन चाहिए। अल्लाह ताड़ी खैर करे, मेरे नु हाँ ही समझो। चगला शक्ल दे अपनी पर अमर। वाओ, आपका बेटा भी है? हाँ जी, 7 बच्चियां तो 16 बकरियां तो बाद अल्लाह दिता है। क्या नाम है? चौधरी अजलान। इस्लामाबाद च पढ़न गया है ना। तो मेरे भतीजे दा बड़ा खूबसूरत रखा जी, चौधरी अजलान। वैसे भाईजान छोटे होंदे उन्हें बक्कू बक्कू नहीं सी कहंदे होंदे। आ कमियां। हाँ जी। आ मोबाइल दे। साडे वाले च बैलेंस मुक गया। आ मेरे आला नाले इधर भी घोटा, इधर भी तुसी हो। हाँ मैं अपने पुत्र ਨੂੰ फोन मिलाऊं। कोल भाभी बैठे की वेख रहे हो? अच्छा ਜਾਂਦੀ ਪੀ ਬੈਲੋ ਆਲੂ। ਹਾਂ ਆਦਰਾਨ ਪੁੱਤਰ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਹਾਂ ਉਹ ਪਿੰਡੀ ਆ ਗਿਆ। वाओ, ਉਹ ਚਾਵਾ ਭਾਈ ਵਾਹ, ਛੇਤੀ ਛੇਤੀ ਆ ਜਾ। ਉਹ ਤੇਰਾ ਘਰ ਚਾਚਾ ਆਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਤੇਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੀ ਗੱਲ ਪਕੜਨੇ ਆ। ਆ ਜਾ ਆ ਜਾ। ਹਾਂ ਉਹ ਨਾਲੇ ਤੂੰ ਡੋਲੀ ਨੂੰ ਵੇਖੇ ਨਾ ਆਪਣੀ ਕਦਰ ਨੂੰ, ਉਹ ਤੂੰ ਹੂਰਾ ਵੀ ਭੁੱਲ ਜਾਏਗਾ। ਛੇਤੀ ਆ ਜਾ। हाँ ही ना जी, तुसी मेरे चौधरी अजलान नु वेखोगे ना ते वेंदे ही रहोगे। वाओ भाई, आई एम सुपर एक्साइटेड। अब मेरा भी दिल कर रहा है कि जल्दी से बुला ले। आंदियां नसीबां नाल ए घड़ियां, आंदियां नसीबां नाल ए घड़ियां, तेरे सिर नू सजाया डाडा बुल गलियां, तेरे सिर नू सजाया डाडा बुल गलियां। अब्बा मैं डोली नु लैन आ गया। ये चौधरी अजलान है, ये ते जलजले दा ऐलान है। ਇਹ ਚੌਧਰੀ ਅਜ਼ਲਾਨ ਹੈ, ਇਹ ਤੇ ਕੋਈ ਪੀਟੀਆਈ ਦਾ ਅਧੂਰਾ ਪਲਾਨ ਹੈ। चौधरी है अजलान नहीं, तेरे तो किसी ने अजलान लाता ही। अब्बा डोली किधर है? जी हाँ जी। इस 2 फुटे के लिए आपके भाई ने हमारी बेटी का रिश्ता मांगा। इस 2 फुटे का फिटे मुंह। मैं क्या भाईजान ऐ भी ਤੁਹਾਡਾ बेटा सदके जावा, वाकई तुसी बड़े महान हो भाईजान। मेहरबानी, तुसी मेहरबानी। बड़े ही महान। तेनू जरा शर्म नहीं आई है? तू अजलान ही बन गया है। जरा शर्म नहीं आई इधर। पहली गल ते तेरा बनदा ही नहीं, तू अजलान है। दूजी गल तू घरों सेरे भी पा आया। इधर आ, तेनू किन्ने बनाया अजलान? इत्थे मैं चलना नहीं किसे नूं। निकलो इत्थे। भाभी जी भाई नूं वापस दे दें। आज हमारे प्रोग्राम में मौजूद हैं जोक म्यूजियम से आए डोनाल्ड ट्रंप और मिलानिया। आज हम इस सेशन में बात करेंगे पाकिस्तान और अमेरिका की रिलेशनशिप हिस्ट्री पे। थैंक्स हिना पोम्पियो, बड़ी मेहरबानी। देखो फर्स्ट लेडी कितनी खूबसूरत लग रही है, और आज की खुशियां छड़ियां ने पिंक ते नाल गोल्डन दा कॉम्बिनेशन बना के आज ते मोम दी गुड्डी लग रही है। थैंक यू। जिन्हों ज्यादा धुप लग जाए तो ओदियां बाहां लमक जांदियां। ट्रंप साहब तुसी इत्थों हिसाब ला लो कि पाकिस्तान हुण तरक्की याफ्ता मुल्क है कि नहीं। हाँ बिल्कुल। तुसी काहदे तरक्की याफ्ता हो? तुसी इत्थों आके लंडे चो सूट लैके दिता मिलानिया ते बदतमीज़ा इत्थे लंडे च भेजदे भी ते असीं आ ना। आंदे ऐसी सोहनी गल की है ट्रंप ने Thank कि you. पता लग गया कि ये अमेरिका दे ट्रंप नहीं, ये जड़ालां दे ट्रंप ने। अच्छा शक्लों से एक मुअज़्ज़ज़ आदमी लगता है, लेकिन वेचे दे एक फफे कुटन ननान भी हैगी है ना। ये जो आपका रोज रोज का हमको बुलाना है, ये बड़ा पसंद है सानू। मैं भी चाहना और फर्स्ट लेडी भी चाहती है कि थोड़े साढ़े ताल्लुकात हमेशा अच्छे ही रहें। ये तो बड़ी अच्छी बात है और हम उम्मीद करते हैं कि हमारे ताल्लुकात अच्छे ही रहें। Yes. लेकिन पाक अमरीकी ताल्लुकात बनते और बिगड़ते रहे। एब्सोल्युटली राइट। 72 ईयर दे इस अरसे दे विच
टाइम स्पेंड दे विच इस तरह मामलात खराब भी होंदे रहे ने ते ठीक भी होंदे रहे ने। यानी हम छुपन छुपाई खेलते रहे। पाक अमरीकी ताल्लुकात की बुनियाद तो पाकिस्तान बनने से पहले रखी गई। जी, पाकिस्तान बनने से पहले? जी। अच्छा। 1 मई 1947 में 2 अमरीकी सफारतकारों की मुलाकात कायद आजम से हुई उनके बॉम्बे वाले घर में। और इस मीटिंग में कायद आजम ने अमरीकी सफारतकारों को इस बात की यकीन दहानी कराई कि आजाद पाकिस्तान के अमरीका के साथ दोस्ताना ताल्लुकात होंगे। वेरी गुड। और पाकिस्तान अमरीका के मुफाद में होगा। तो क्या अमेरिका उस वक्त भी इतना इम्पोर्टेंट कंट्री था जितना अब है? हाँ जी, तब भी अमेरिका बहुत इंपॉर्टेंट कंट्री थी, क्योंकि अमेरिका दुनिया भर में पैसे इन्वेस्ट करता है, इमदाद करता है और फिर मुमालिक को अपना फरमाबरदार बना लेता है। अब जब पाकिस्तान बना तो हमारी इकोनॉमी बिल्कुल स्ट्रांग नहीं थी, तो हमें, आपको पता है कब इमदाद मांगना पड़ी? कब मांगना पड़ी? पाकिस्तान बनने के एग्जैक्ट 2 हफ्ते बाद। यानी पाकिस्तान बने हाले 2 हफ्ते हुए ने तो मंगना में शुरू कर देता। मौला लाइक है। भाई गुलाम मोहम्मद ने जेड़ा पहला खत भेजा सी अमेरिका नू, वो हाले तक साडे कोल ते म्यूजियम च पिया होया है। ओदे स्टार्ट ते लिखिया होया, जनाबे अली मोजबाना गुजारिश है कि मौला दे नां ते जे बाबा, अल्लाह दे नां ते जे बाबा, असी नवा नवा मुल्क बनाया बाबा, सानू बहुत सारे डॉलर थे बाबा। गुलाम मोहम्मद पाकिस्तान के पहले वजीर खजाना थे, बाद में वो गवर्नर जनरल भी बने। मामलात ये तय पाए कि अगर हमें अमेरिका से $2 बिलियन की इमदाद मिलेगी तो कारोबार हुकूमत चल पड़ेंगे। वाह जी वाह, $2 बिलियन मिल जान तो फिर चले भी आओ के गुलशन का कारोबार चले। राय साहब, आपको ये पता है कि $2 बिलियन की जो हमने दरखास्त की थी वो रिजेक्ट हो गई और पाकिस्तान को सिर्फ $10 मिलियन दिए गए। यस, ओ चे भला होवे बावलपुर वाले नवाब जा जिन्हें थानू थोड़ा जा सोना देता ते तुसी अपनी करेंसी बना लई, नहीं तो तुसी हाले तक खज्जल हो रहे होना सी। तानू साडी हर गल दा पता जेडी लुकी है। तुसी केड़े खानदान तो तलक रखते हो? तेनू पता नहीं, मैं प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका बनन तो पहले पाकिस्तान के गली गली कूचे कूचे देसी चूचे भी बेचदा रहा। मिस्टर ट्रम्प, यस सिक्योरिटी, अगर थोड़ा हुक्म होवे ते इन सारे नु एक एक करी पांजा ना ला दे। बकवास बंद कर, तू मेरा गार्ड है केड़ा? तू गोल मंडी थाने दा SHO है जेड़ा पांजे लांदा फिर रहे हो? पांजे जू लौंडे ते पिस्तौल खुदकशी वास्ते रखी। दिल ते कर दे थाने गोली मार दिया, फिर सोचना तुसी ठके दे बंदे नहीं, 40 रुपए की गोली जाया हो जानी। भाई सही तरक्की की अमेरिका ने, गोली 40 दी ते पिस्तौल 30 दी। भाई ट्रंप, यस, सिक्योरिटी गार्ड अमेरिका दा ते आता साडे मुल्क दे शेखां वालियां ने। तुहानू इमदाद थोड़ी दित्ती है, तुहानू इमदादां दे के तुहाडे वाला कल्चर साडे कोल आन लग पिया। ए जेड़ा तुसी ए आखिया सी कि जी अमेरिका पैसे देंदा है ते छोटे मुल्कां कोलों फिर अपनी मर्जी दे काम करांदा है, वेरी बैड। ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਕਲਚਰ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਬਾ ਕਮਾ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਖਵਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅੱਧੀ ਟਾਂਟ ਵੀ ਤੇ ਮਾਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ। ਤੇ ਐਂਜ ਹੀ ਅਮਰੀਕਾ ਪੈਸਾ ਖਵਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਅੱਬਾ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਟਾਂਟ ਮਾਰੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਕੋਲ ਬਿਠਾ ਲਵੇ। फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान लियाकत अली खान ने पहला दौरा अमेरिका का 1950 में किया। लियाकत अली खान जब तक प्राइम मिनिस्टर रहे उनकी ये कोशिश रही कि पाक अमरीकी ताल्लुकात बहुत स्ट्रॉन्ग और फ्रेंडली रहें। अच्छा, मैं रिसेंटली एक बुक पढ़ी थी द अमेरिकन रोल इन पाकिस्तान, जिसमें ऑथर ये लिखते हैं कि जब लियाकत अली खान के घर अमरीकी सफारतकार आया करते थे तो उन्हें बहुत अच्छे तरीके से होस्ट किया करते थे। आज इन्होंने कप्तान को नहीं बुलाया। वेरी बैड मलेनिया, कप्तान थे हैगा ही नहीं, ਉਹ ਤੇ UN ਦੇ ਇਜਲਾਸ 'ਚ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਫੱਟੀਆਂ ਫੰਨਣ ਵਾਸਤੇ। Down is the can in the Oribi, all is in the can, lot of city, Morgan City. ਜਦੋਂ ਮਲੀਨੀਅਲ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰਾ ਖੂਨ ਖੋਲਦਾ ਹੈ। ਤੇਰਾ ਖੂਨ ਖੋਲਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਤੇਰੀ ਵੱਡੀ ਭੈਣ ਹੈ? ਮਰੇ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਗਾਰਡ ਕੀ ਰੱਖ ਲਿਆ, ਤੂੰ ਤੇ ਗੈਰਤਮੰਦ ਜੀ ਬਣ ਗਿਆ। ਉਹ ਨਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰਵਾ ਦਿਆਂ ਇੱਥੋਂ। ਨੌਨਸੈਂਸ। ਥਾਂ ਸਿਟੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੜਾ ਬਈ ਕਿ ਮੈਂ ਸਿਟੀ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੋ ਮੈਨੂੰ ਕੀ। और मिस्टर ट्रम्प, जिस तरह का कलर इनका खून खोल नहीं सकता, अलबत्ता सड़ सकता है। ਇਹਦੇ ਚ खून है कदों जी? ਇਹਦੇ ਚ ਤਾਂ ਮਬਲੈਲ है, वो भी सड़िया। चलो कप्तान तो यूएनओ चला गया इजलास के लिए। वो खूबसूरत लड़का किधर है मुराद सईद?
जो आस्तीने चढ़ाकर 120 की स्पीड से स्पीच करता है। वेरी बैड। कितना इंटरेस्ट ले रही है मुराद सही च एने कदी रेहाम दी किताब पढ़ी होवे ते ओनु मुंह भी ना लावे। What? मुराद सही तुम्हें याद आ रहा है साढ़े भी एडे सोने मुंडे बैठे ने इन्हें तो कोई अच्छा नहीं लग रहा। एक्चुअली तुम सब मांगता है मंगत लोग। लो जी सब तो पहलो गुलाम मोहम्मद साहब ने मंगना शुरू किया है तो उन्हें साढ़े ते पाता जी। लियाकत अली खान के बाद 1953 में गुलाम मोहम्मद गवर्नर जनरल पाकिस्तान ने अमरीकी दौरा किया, यानी दूसरा अमरीकी दौरा किया। और याद रहे कि ये वही गवर्नर जनरल हैं जिन्होंने पहली दफा अमेरिका से कर्जा मांगा था। जी जी, उसके बाद 1954 में हमारे प्राइम मिनिस्टर मोहम्मद अली बोगरा ने भी अमेरिका का दौरा किया। ओ जिन्हां दा नाम प्यार नाल बोगरा चैंपियन सी। ये सिलसिला जारी रहा और 1957 में हुसैन शहीद सोहरवर्दी प्राइम मिनिस्टर की हैसियत से अमेरिका गए। इसके बाद शुरू होता है सदर अयूब का दौर। सदर अयूब ने पाकिस्तान पर 10 साल हुकूमत की और 10 साल की हुकूमत में उन्होंने 3 दौरे अमेरिका के किए। सबसे पहला दौरा उन्होंने किया 1961 में। हाँ बिल्कुल मैंने याद है अच्छे कल दियां गल्लां ने जो सदर अयूब आया ते असीं उत्थे तुहाडा तराना भी वजाया उन्हां नूं खलो के स्टैंड अप भी कीता बड़ा प्रोटोकॉल दिता सी अच्छे बिल्कुल मैंने याद है सारा कुछ। जी तेनू की पता तू ते उसे बर्फ वाले गोले बेचना सा वाशिंगटन च ते वाइट हाउस दे सामने झाड़ू देना से नाल फोटो लवाना होना सा। लेकिन थिंक टैंक्स ये कहते हैं कि ये वो दौर था जब पाकिस्तान को अमेरिका के यहाँ गिरवी रख दिया गया था। हाँ ये उस दौर की बात है जब बट बीर के अड्डे अमेरिका के हवाले किए गए थे। हाँ जी उन्हां चो एक अड्डा ही रह गया वो भी चमक रहा हुण। मैनू बहुत गल्लां ना कर, मैं होर 2-4 गल्लां दस के ना ओनू कहना कि तेनू कहे मैनू तलाक दे। बहुत अच्छे बाबा जी और पहले भी यहो जी डिमांड्स कर रही है जरा मुफ्त। अयूब खान के तवील अरसे हुकूमत करने के बाद दौर आया याया खान का जो बहुत मुख्तसर था। उन्होंने अमेरिका का सिर्फ एक दौरा किया। उन्हें भी छेती कीता दौरा क्योंकि वो भी वही बंदा सी ऐथे गिलास रख के ते गिलास तोड़ा बाहर आना। सुन रहे लुक दी यखनी पीना लिया उन्हें हर सदर दौरा करता है। एक तेरा पियो है जिन्हों 24 घंटे दौरा पिया रहता है। उसके बाद आता है भुट्टो साहब का दौर। उन्होंने अपने दौरे हुकूमत में 2 बार अमेरिका विजिट किया। उनके अमेरिका के साथ कोई इतने फ्रेंडली ताल्लुकात नहीं थे। और यस भुट्टो असल च पढ़िया लिखिया बंदा सी वो तो इलेक्ट होके आया सी अमरीका नूं ते वैसे वो लाइट लैंदा सी असी भी लाइट ही लेने सन बस। उसके बाद शुरू होता है बस कर दे किन्ने क दौरे दसने ने उदों हटेंगी जदों मैनू नहीं इनू दौरा करे। हिना जी दौरियां दा किन्ना नूं दसन दे हो इन्हां ने सारी जिंदगी सरदाई रगड़न वाले दौरे वेखे न। ओ कित्थों तफसील पढ़ के आ गई अज मैं गिन गिन के पागल हो गया। 2 उसने किए 3 उसने किए 4 मैंने किए। ए मैनू लगदा ए भी दसे कि जेडे अगों सदर आउणगे ओ इन्ने इन्ने करिया। सुने अभी तो और भी दौरे हैं। बस 2 दौरे होर सुना दे इनू ते अस्पताल छड्ड के। ज़ियाउल हक ने अपने 10 साला दौर में 3 अमरीकी दौरे किए। दौरे थे उन्हें 10 कीते ने लेकिन अमरीकी मफादात वास्ते कम उन्हें 30 रखे आसी। मुखदर देखो बेचारे दे दौरे 10 कीते ते अंब दियां पेटियां 4 निकल आईयां। उसके बाद सबसे ज्यादा जो अमरीकी दौरे किए जी वो सदर जनरल परवेज मुशर्रफ ने किए। उन्होंने 7 अमरीकी दौरे किए। वाजिबा अमरीकी दौरे दे हिसाब नाल मुशर्रफ साहब ते फिर 7 टाइम मिस्टर यूनिवर्स साबित होए। ओए इंजना कर किते नाड़ ते नाड़ ही ना चढ़ जाए। ओए बेवकूफ आदमी असल विच मुशर्रफ जदों अमरीका आंदा सी डील ते पहले दौरे च हो गई सी बाकी 6 बारी ते उन्होंने उथे फंक्शन मिल जाने सन। मिस्टर परवेज मुशर्रफ 7 टाइम टू अमेरिका आया है। ओह यस। ओह माय गॉड याद तो आती होगी दिल दुखाती होगी मेरी तस्वीर तुम्हें रोज रुलाती होगी। याद तो आती होगी दिल दुखाती हो। आया ट्रंपिया मजा आ गया। चाचा जी थानू गले च पान वास्ते दिता सी तुसी वेला करा रहे हो। मैं क्या जरा 2 स्टेप जरा होर रहा
घूम के आ जरा। सिट डाउन, शट अप। आखिर तू फर्स्ट डेट ही है, सानू को डॉलरां दी कमी है, 100 दे नोट दी खातर चोट पई है। बदतमीज, नॉनसेंस। मैं आना भाई। जिंच थोड़ा मेहरबानी तुसी मैनू इनाम दिता। ओए इनाम नहीं दिता ट्रंप साहब, ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਤਰਲਾ ਕੀਤਾ, ਇਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਵਧਾ ਦਿਓ। खातिन और साथियों, वक्त हुआ एक ब्रेक का। हम हाजिर होंगे ब्रेक के बाद। एंड वी आर राइट बैक आफ्टर द ब्रेक। आज हम अपने प्रोग्राम में बात करेंगे वेपिंग और इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट्स के साइड इफेक्ट्स पर। वो तमाम हजरात जो तंबाकू नोशी करते हैं, वो ये प्रोग्राम बहुत गौर से देखें। हिना जी, केड़ी रिसर्च लाए हो? मैं ते आप स्मोकिंग छड्डण वास्ते 6-7 किस्म दी डिवाइसां लईयां ने। खुदा दा वास्ता कोई ऐसी ना ले कि मेरा 5-5 हज़ार करके कितना ही नुकसान हो जाए। वाजिद, आप एक काम करें, आपने जितनी भी डिवाइसेस ली है ना, आप उन्हें कुएं में फेंक दें। ओए होए होए, पता लगे अंदर डड्डू पीने लग पे। मैं आपको बताती हूँ कि वेप या इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट है क्या। ये देखने में तो एक बहुत ही छोटी सी अट्रैक्टिव सी डिवाइस लगती है और यंगस्टर्स बहुत ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं। बिल्कुल। लेकिन इसमें एक ऐसा लिक्विड इस्तेमाल होता है। बिल्कुल सही कह रहे हो तुसी। लिक्विड एक होता है, उन्होंने कहते हैं फ्लेवर। ਉਹਦੇ 'ਚ मुख्तलिफ फ्लेवर ने, पाइनएप्पल का है, खाली एप्पल का है, बनाना है, वाटरमेलन है। वो बंदे नु घेरन वास्ते ना किन्ने जायके छड़ते उन्होंने। बिल्कुल सही कह रहे हैं। यंगस्टर्स के लिए बहुत बड़ी अट्रैक्शन है क्योंकि इसमें डिफरेंट फ्लेवर्स आते हैं। हिना, ये बताएं कि जो आपने रिसर्च की है, इसमें सिर्फ ये बताएं कि ये सिगरेट से कम नुकसानदेह है कि नहीं। ओए हुक्के दे पानी नाल सिर धो के जुआं नु वक्त पाण वाले अभी बता रही हैं वो। जवाद वसीम साहब, ये सिगरेट से कई गुना ज्यादा नुकसानदेह है। मैं आपको बताती हूँ कैसे। वेप के 2 पफ्स एक पूरी सिगरेट के बराबर हैं। यानी अगर आप सिर्फ 2 पफ्स लेते हैं तो आप एक पूरी सिगरेट इनहेल कर रहे हैं। ओए होए होए होए, मैनू तो 2 डिवाइस गिफ्ट होईयां ने जी। मैं तो उन्हां दा शुक्रिया अदा कीता। ਉਹ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਸਮਝ ਆਂਦੀ ਏ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਛੁਡਾ ਕੇ ਮੇਰੇ ਫਿਫੜੇ ਦਾਗੀ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਪਾਗਲਾ, ਰੱਜ ਕੇ ਪੀ ਲੈ, ਤੈਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਗਿਫਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ। भाई, बड़े तो इलेक्ट्रिक सिगरेट्स या फिर वेपिंग से अट्रैक्ट हो ही रहे हैं। सबसे ज्यादा अलार्मिंग सिचुएशन ये है कि यंगस्टर्स इससे बहुत ज्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं। जी ना, बिल्कुल ठीक कह रही हैं। बल्कि मैंने तो सोशल मीडिया पे यंगस्टर को वेपिंग करते हुए, कूल ट्रिक्स करते हुए देखा है। वाकई मैं भी तो देखा है सोशल मीडिया पे। ओहो, मैं तो बिल्कुल स्मोकिंग नहीं करती। मैं स्मोकिंग नहीं करती तो ये हाल है। ओहो जवाद साहब, क्या कर रहे हैं? इतनी प्यारी है वो, ऊपर से स्मोकिंग के सख्त खिलाफ है वो। हिना जी, सोशल मीडिया ते एक तुहाडी तस्वीर ते एक मलाइका दी भी लगी है। थले लिख के लाया स्मोकिंग से पहले और स्मोकिंग के बाद। अच्छा, आप लोगों को मैं एक बात बताती हूँ। ये जो इंसानी दिमाग है, ये 21 साल की उम्र तक ग्रो करता है। वाह। अब जो यंगस्टर्स हैं, उनमें टीनेजर्स भी हैं, अडल्टहुड में ही वो लोग वेपिंग, इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट स्मोक करना स्टार्ट कर देते हैं। उनका जो ब्रेन है वो उस तरह से ग्रो नहीं कर पाता। हिना जी, खाली 21 साल तक नहीं, तुसी यदि कोई टाइम लिमिट ਵਧਾਓ। क्यों? 40 साल ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜੇ ਤੇ ਜ਼ੇਨ ਇਹਦਾ ਗਰੋਥ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦੇ। 100 साल ਦਾ भी हो जाएगा ना तो ज़ेन ग्रो नहीं करेगा। यानी ਤੁਹਾਡੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹਦਾ ਜ਼ੇਨ ਗਰੋਥ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਮੇਦਾ ਹੋਰ ਕਰ ਜਾਏਗਾ। माफ करना, वो इंसाना का जिक्र कर रहे सन, तुसी टगियां दा ले बैठे। हिना जी, 2-3 डिवाइस जवाद साहब ने भी कोल रखी है। अच्छा। मैं के नू पींदे हो, कहंदे नहीं सर्दियां च ਇਹਦੇ ਧੂਏ ਨਾਲ रजाई गर्म करना। और शेरी, ये एडवाइस नहीं डिवाइस होता है। कि आप ही तो क्या सी 100 साल तक ग्रोथ नहीं कर सकता। अच्छा, एक और जेनेरिक सा कॉन्सेप्ट बना हुआ है कि जब लोगों को डिप्रेशन होता है, खासतौर पे यंगस्टर्स में ये कॉन्सेप्ट है कि जब भाई डिप्रेशन होना है तो कोई ना कोई नशा कर लेना है, सिगरेट पी लेनी है, शीशा पी लेना है, इलेक्ट्रॉनिक सिगार पी लेना है। ये बिल्कुल गलत कॉन्सेप्ट है। जी बिल्कुल। यंगस्टर में तो आजकल ये फैशन है कि मुझे एंग्जाइटी हो रही है, मुझे डिप्रेशन हो रहा है और सिगरेट पीना कॉमन है। टेंशन च बंदा इंज करदा। लाओ तुसी अपने वाला। बार-बार यंगस्टर्स का कह के मेरा जिक्र क्यों कर रहे हैं? तुसी यंगस्टर नहीं, ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਹੁਣ बुढ़ापे नाल सिर भी कच्चे गुर्दे वर्गा हो गया है। खुद तो अपने आप ਨੂੰ यंगस्टर कह रहे ने, तुसी ऐसे ले खंगस्टर हो। हिना, ये बताएं ना, ये ई सिगरेट इंसानी जिस्म के लिए कितना हार्मफुल है? इसका जवाब सुन के बाद आ जाओगी। मैं सिगरेट नहीं पीती। हाँ, पींदी नहीं, हुक्के नाल सेल्फियां बनाउंदी रहंदी।
ਇਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਪੁੱਛਣਾ ਤੂੰ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਦੇਖ ਲੈ ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਜਵਾਨ ਆਦਮੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਦਾ पीन लग पिया फिफड़े भी सुंगड़ गए ने आप भी सुंगड़ गया मलाइका ई सिगरेट इंसानी सेहत के लिए बहुत ज्यादा खतरनाक है। अच्छा जो एक सिगरेट है उसमें निकोटीन होता है, जब सिगरेट पीने वाला उसको बर्न करता है तो टार प्रोड्यूस होता है जो उसके लंग्स में जाता है, ओए जो चिपक जाता है जाके। जी तौबा तौबा। और लंग्स जब इफेक्ट होते हैं तो आपको कैंसर होता है। अल्लाह माफ करे। लो जी ਤੁਹਾਡੀ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਇਆ ਜੇ ਇਹ ਬੁੱਢੇ ਬੁੱਢੇ ਬਾਬੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿਗਰਟਾਂ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਨਾ ਆਪਣੇ ਪੋਤੇ ਪੋਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦਵਾਈ ਲੈ ਲੈ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਕੂਨ ਆਉਣਾ। ये इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट के बारे में या वेप के बारे में ये कॉन्सेप्ट दिया गया है कि इसमें तो निकोटीन होता ही नहीं है, ये तो लेस हार्मफुल है, सिगरेट का ऑल्टरनेट है। हालांकि ये सब एक मिथ है, ऐसा कुछ नहीं है। ओ हिना जी जेडे लोग है बेचते ने ना डिवाइसा वो तारीफा करते ने। आपने कभी देखा नहीं यूके कभी आप जाए ना तो उधर की गवर्नमेंट ये लोगों को खुद प्रोवाइड कर रही है ताकि स्मोकिंग छोड़े वेपिंग की तरफ आए लोग, इसकी तरफ आए। तो ऐस गल नूं असीं कित्थे लै जाइए? स्टेट्स ऑफ मिशिगन में तो ये बैन हो गया है और अब डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि पूरे अमेरिका में इसको बैन कर दिया जाए। मिशिगन में तो 400 से ज्यादा केस सामने आए हैं जिनमें कितने सारे लोग हॉस्पिटल गए हैं और आपको पता है उनके फेफड़े कितने इफेक्ट हुए हैं? दे वर ऑल कॉजिंग कैंसर। ए सुजैन ए मिशिगन गखड़ दे कोल भाई ये कौन लोग हैं जिनको ये भी नहीं पता कि मिशिगन कहाँ है? तुसी ये नहीं देखा उन्हें क्या किए सुजैन ए मिशिगन गखड़ दे कोल। ओहो नालायक ना हो तो गूगल रिसर्च करके देखो, मिशिगन गखड़ के पास नहीं है, वो जिया बग्गा के पास है। और मिशिगन गखड़ के पास नहीं है। कभी नेविगेशन इस्तेमाल की हो तो पता हो ये पत्तों की टूल प्लाजा के साथ है। लो जी मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਸਾਨਾ ਇਹਦੀ ਨਾਨੀ ਕੁਝ ਵਰਲਡ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ। ओ यार वो सही कह रहे हैं, पत्तों की टूल प्लाजा क्रॉस करो तो खब्बे हथ अमरूदां दे नहीं खड़े होंदे, वो मिशिगन दे बूए के खड़े होंदे ने। और छोड़े हिना जी इन सब की बातों को, आप बताएं मिशिगन कहाँ है, क्योंकि आप तो मियां वाली आती जाती रहती। रजी मिशिगन अमेरिका में है और अमेरिका के अलावा यूरोप के जितने भी तरक्की याफ्ता ममालिक हैं उन सब में वेप और इलेक्ट्रॉनिक सिगार्स पर पाबंदी लग गई है। That's why मैं मिशिगन नहीं जाऊंगा। ये हुन मिशिगन नहीं जाएगा, हुन पिंडा दी हीर दी किताब बेचेगा। अच्छा ये जो वेप है इससे रिलेटेड एक स्कैंडल सामने आया था। क्या? क्योंकि ये एक चार्जेबल डिवाइस है, तो जब चार्ज करते हैं इनकी जो बैटरी होती है वो फट जाती है। तो आप जब वेप को पफ कर रहे होते हैं व्हाइल पफिंग वो फट भी सकती है। और दफा करो जी ये पीना ही नहीं चाहिए। मुख्तलिफ फ्लेवर होंदे ने इहदे च, बंदा कश लवे उन्हें इंज लगदा कुल्लां दा फ्रूट खाण दे। हिना जी मेरी नानो अम्मा ई सिगरेट ते नहीं पींदी। अच्छा वो पंजौकड़ी लांदी है, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੈਲਥ ਖਰਾਬ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। लो पंजौकड़ी लांदी है तेरी नानी है कि बब्बू बराल है?